G. Further general discussion on the budget for the year 2022 to 2023. मैं प्रोफेसर शहनाज बलोच साहबा से बजट स्पीच के लिए मौजूद हैं। जी जी, ये रही सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3.5 साल का जो एक्सपीरियंस अपनी तरफ और 3.5 महीने का एक्सपीरियंस अपनी तरफ, बहुत सारी बातें करना भी हम चाहते और नहीं भी करना चाहते। अब आप बजट की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको एक बात बताऊं, मुझे क्या पता मेरे मुल्क के ऊपर कितना कर्जा है, मुझे क्या पता मेरे मुल्क क्या हमें किसी ने ब्रीफ किया, क्या किसी ने हमें कोई कागज़ दिया। हम लास्ट 3 बजटों पे यही कहते रहे कि हमेशा ये होता है, एक चीज़ आप अपने अवाम को, अपने लोगों को, इस असेंबली को बताएं, भाई ये है, ये बच गया, ये रह गया, आज हमने इतना खर्च करना है, आज इतना हमने देना है, इधर देना उधर देना है। मैं तो मीडिया देखती हूँ, एक कहता है बिल्कुल पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट कर गया, दूसरा कहता है सिर्फ 10 अरब रह गए हैं, तीसरा कहता है बिल्कुल जो है ना ये 1 महीने के अंदर ख़ात्मा होने वाला है। तो ये इस तरह की चीज़ों पे हम सर, हाँ मैं भी कि मेरी भी कोई गलती हो, लेकिन यकीन करें हर मीडिया का चैनल अपनी ही बात करता है, मैं किस पे यकीन करूं। देखिए इस वक्त जो मैं समझती हूँ जो हमारे पाकिस्तान का मसला है वो सिर्फ 2 चीज़ें हैं। एक दहशतगर्दी है जो मुख्तलिफ नौइयत से चल रही है। आप बलूचिस्तान की बात करें, अभी 3 दिन पहले जो है वहाँ पे मकरान के इलाके में फिर एक ऑपरेशन हुआ है, जैसे अभी दावर साहब कह रहे थे वज़ीरिस्तान में हुआ है। सर मैं यकीन से कहना चाहती हूँ कि ये मेरे सारे जो हुकाम बाला हैं, इंक्लूडिंग दिस असेंबली, हम इतने ख़त्म तो नहीं हो गए हैं कि जो मैं तो यही सुने जा रही हूँ 75 साल से, जब से आँख खोली है कि जी गुर्बत है, आँख खोली है तो बजट नहीं है, आँख खोली है 80 के बाद से तो जी लड़ाई झगड़े, सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। ये कच्चे पक्के रोड बनाने के लिए 2 दिन के बाद वो टूट जाते हैं। स्कूल का बजट आता है, उसकी 4 दीवारी भी नहीं होती, 4 कमरे डल जाते, वो बन गया, उस्ताद वहाँ पर है नहीं। BHU बनता है, 4 कमरे बन जाते हैं, वहाँ पर डॉक्टर है नहीं, दवाई है नहीं। इन सब चीज़ों पे हम क्यों अपना पैसा ज़ाया करें? ज़रूरत है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। हमें इस दहशतगर्दी को बड़े दिल के साथ बैठ के सोचना चाहिए, चाहे वो बलूचिस्तान की बात हो रही है, मिसिंग पर्सनस की बात हो रही है, चाहे अभी वज़ीरिस्तान। सर ये हमारा पीछा नहीं छूटेगा, हमें मिल बैठ के सोचना चाहिए। हमें अपने सारे बजट को 2 जगहों पे लेके जाना चाहिए। एक, महंगाई कम करें, सब कुछ छोड़ दें। ये रोड सर हम इस काबिल नहीं है जो मेरा बलूचिस्तान को देखें और इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखें। सर मुझे शर्म आती है उस एयरपोर्ट पे चढ़ते हुए और उतरते हुए। सर हम इस काबिल नहीं हैं, हम गरीब लोग हैं, 80% पाकिस्तानी गरीब हैं। 20% के लिए आप जो है ना बड़े बड़े मोटरवे, मैं मुखालफत नहीं कर रही हूँ गवर्नमेंट की, लेकिन मैं अपना ओपिनियन देना चाह रही हूँ। पहले हमें इस दहशतगर्दी के मसले से निकलना चाहिए, और दूसरा जो पाकिस्तान के ऊपर इतना उधार है, जो सुबह दोपहर शाम, जो सर आप यकीन करें आपके 80 क्या 95% लोग जो है अब वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। आप मैंने कह दिया स्टैटिस्ट को मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि ना मीडिया को, किस मीडिया की बात सुने, एक की सुने, दूसरी की सुने, तीसरी के वो आके कुछ कहते हैं, वो आके कुछ कहते हैं। अब आप देखिए बलूचिस्तान का मैं 3.5 साल से बोलती जा रही हूँ, क्या ग्वादर में पानी मिल गया, बिजली मिल गई, चीज़ें ठीक हो गई, सी पोर्ट ठीक हो गया, फंक्शन हो गया। अल्लाह करे जो अभी रिसेंटली हमारे अभी वज़ीर आज़म साहब गए थे, अल्लाह करे कि विदिन 6 मंथ, 1 साल ये चीज़ें मिच्योर हो जाए ताकि वहाँ हो। रेकोडिक का मसला देखें, सुबह कोई कहता है पाकिस्तान तो अमीर होने वाला है, रेकोडिक के पास पैसे बलूचिस्तान के लिए बहुत है, दूसरे दिन देखते हैं कहते हैं जी ये तो सब ऐसी ही बातें हैं। तीसरी बात ये कि क्या इस वक्त जो अल्लाह ताला भी लगता है हमसे बहुत नाराज़ है। हमें तो शायद सबको तौबा करना चाहिए। जहाँ बारिश होती नहीं है, अगर बारिश होती है तो सारी चीज़ें हमारी चली जाती हैं, भेड़ बकरियां भी चली गई, रोड भी चले गए, पुल भी चले गए, और मुंह तकते सारी आवाम रह जाती है। अभी आप देखें जितनी भी बारिशें हुई हैं, ठीक है मानते हैं कि ये मौसमी असरात हैं, लेकिन क्या फिर मान जाएं कि मर भी जाएं, भूखे भी मर जाएं, क्या नाम दहशतगर्दी से भी मर जाएं, उधार से भी मर जाएं?
उधार क्यों है हमारे ऊपर? सब मिल बैठ के बैठ जाएं, ये इधर उधर टिट बिट बांटने की बजाय एक पूरा लमसम बना दें। भाई जान छोड़ाओ अपनी इस उधार से। यकीन करें कि ये पाकिस्तानी कौम जो है, इंक्लूडिंग बलूचिस्तानी कौम, इस ओपिनियन पे आप चलेंगे कि अपनी जान छोड़ाएं। भाई किसी मामूली घर में अगर 2 आने का भी उधार होता है, वो सोचता है अगली दफ़ा मैं इसको ज़रूर उतारूं। मैं किस शर्मिंदगी से शहर में फिर रहा हूं कि मेरे ऊपर उधार है। ये पाकिस्तानी कौम को हो क्या गया? पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, उधार नहीं है, रोड है तो चीज़ें हैं। बाबा चुप करके बैठ जाओ, अपने उधार उतारो, अपनी दहशतगर्दी को ख़त्म करो। मैं इस बजट इजलास पे, और दूसरी बात ये, जो चीज़ें बलूचिस्तान के हवाले से हैं, आप रेकोडिक का कोई मसले का सही हल नहीं निकला है। जिस तरह ग्वादर और सी पैक का मैं पिछले 3.5 साल से बोल रही हूँ सर, बोलते हुए भी दिल दुखता है और चुप बैठे रहो भी दिल दुखता है। क्या बोले, किसको बोले, कहाँ बोले, पता नहीं कोई सुनता भी है या नहीं, या हमारा मजाक उड़ाता है कि हम बोल ही नहीं सकते। आप एजुकेशन, 3.5 साल में एजुकेशन में क्या हुआ? हेल्थ में कोरोना तो दोबारा से आ गया सर। हेल्थ में हमने क्या इम्प्रूवमेंट की? कोई फिगर बताए हमें। पॉपुलेशन हमारी इतनी ज़्यादा हो गई, उसका क्या बना? पहले दिन कहा था नर्सें इस मुल्क में कम है, उनका सही मकदार करो। टीचिंग अस्पताल जो है वो इतने, मेडिकल एजुकेशन का सर, मैं आपको एक बात बताऊं, ईमानन कह रही हूँ, इन अल्लाह के नामों के यहाँ खड़े होके, हम CPSP जो कॉलेज ऑफ फिजिशियन और सर्जन जिस तरह से वेल डिसिप्लिन मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन देता है, काश कि इस तरह सारे अदारे हो जाए। ठीक है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो हम कहाँ जाएं सर? ये उधार को लेके किधर जाएं, महंगाई को लेके किधर जाएं? ये पेट्रोल, भाई अल्लाह का नाम है, जाओ ईरान के पाँव पड़ो, ले लो, ये क्या हो जाएगा? अब जब मरना है, सिसक के मरने की बजाय तो फिर एक ही बम कोई लगा दे, सारे मर जाए इकट्ठे। हम उधर से तेल नहीं ले सकते, उधर से हम पता नहीं गंदम नहीं ले सकते, उधर से हम क्यों इतने? ये सारे माशाल्लाह जो पाकिस्तानी कौम है, पंजाब हमारा बड़ा भाई, पेशावर हमारा वेल एजुकेटेड, सिंध हमारा एक्सट्रीमली वेल एजुकेटेड, बलूचिस्तान बेचारा जो है ना हर तरह से गरीब है। तो बैठ जाएं। हम तो, बलूचिस्तान ने कसूर क्या किया? वहाँ तो कुछ पैदा भी नहीं होता, उसने तो शायद कर्जा भी नहीं लिया। मुझे अगर कोई ये बता दे पाकिस्तान में से कि इस कर्जे में बलूचिस्तान ने कितना कर्जा, उसके ऊपर किस तरह से कर्जा लिया, वहाँ तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। लेकिन बलूचिस्तान का हर बंदा जो वो पेट्रोल की मद में भी दे रहा है, रोटी की मद में भी दे रहा है, बिजली की मद में। मैं तो अपना ये यहाँ से हिसाब लेने आई हूँ कि मुझे कोई बताए कि इतना कर्जा चढ़ा हुआ है पाकिस्तान पे, इसमें बलूचिस्तान के कर्जे का क्या शेयर है? आई एम सॉरी टू से, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि बलूचिस्तान अलग चीज़ है, लेकिन हम तो पहले ही मरे हुए थे, और भी जो है ना गुर्बत की वजह से मर गए। एक ले दे कि मिसिंग पर्सनस का केस जो लड़े जा रहे हैं 3.5 क्या 2020 साल से, वो तक नहीं हल हो रहा कि ये मिसिंग पर्सनस का किस्सा क्या है। फिर हम किस खाते में जो है ना पाकिस्तान में रह रहे हैं और किस खाते में जिंदा है? हमें फारिग हो जाना चाहिए सबको। आई एम वेरी सॉरी टू, थोड़ी बहुत बात कर लिए, दिल जल रहा था, अभी छोड़े सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू, शुक्रिया जी।